हैं, उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर अथिया पर से कहला थी साहब हाँ कि अथी उड़ गया, ऐसा ऐसा बात हो गल बा। अब पिंटू गुरु जी के अभी का तो फोन आ गया कि ना हाथी बोल डेथ कर गेलथिन हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बिहार के 6 मजदूर छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट में जिंदा जल गए। ब्लास्ट के बाद इनके शवों के चिथड़े उड़ गए, जिससे उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। मृतकों की हालत ऐसी है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। सभी मृतक गया जी के डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटी बांध गांव के रहने वाले हैं। इनमें बाप बेटे भी हैं, जो 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ गए थे। इसके 8 दिन बाद बेटा राजदेव भी वही काम करने चला गया। घटना के बाद गोटी बांध गांव में मातम पसरा हुआ है। लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही इलाके में सुबह 9:40 पर डस्ट सेटलिंग चेंबर में गर्म राख ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिससे प्लांट की कोल भट्टी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के दौरान खौलते लोहे का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिससे मजदूर पूरी तरह झुलस गए। धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुबार दिखा। घायलों को बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया। कंपनी की ओर से मृतकों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हादसे में बाप बेटी की भी जान गई है। उनकी पहचान सुंदर भारती और उनके बेटे राजदेव भारती के रूप में हुई है। सुंदर भारती की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उनके पति करीब 15 दिन पहले रोजी रोटी कमाने के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। इसके 8 दिन बाद बेटा राजदेव भी वही काम करने चला गया। दोनों ठेकेदार के माध्यम से स्टील प्लांट में काम करने गए थे। पत्नी ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे राजदेव से आखिरी बार बात हुई थी। उस समय सब कुछ सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 1 घंटे के बाद ऐसी खबर सामने आएगी। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ और कहीं लापरवाही तो इसकी वजह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिलेगा। उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे हुए हैं। सर अभी राजद ने ट्वीट किया है आधार पर आज यहाँ बहुत महोत्सव हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार ने किया और साथ साथ हम भी रहे और बाकी सब साथियों ने आया और अपनी अपनी बात करने के काम चलिए। और क्या करना है सर। छत्तीसगढ़ में डुमरिया के 6 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? जो बीजेपी के नेता है वो सस्ती नशा करते हैं और अरे नशा में तो वो चूक थे कि 10 तारीख को ही कर रहे थे कि 18 को हम सरकार बना रहे हैं, तो नशा में चूक तो वो थे। दूसरे को नशा में चूर होने की बात क्या कर रहे हैं? यहाँ एकदम मन से, तन से, समर्पण भाव से यहाँ सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी अपना एकदम अविरल छवि रखते हुए सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी विकास और खास करके 2047 तक विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो संकल्प होगी आपका। वहाँ पर अथिया पर से कहला थी साहब हाँ कि अथी उड़ गया, ऐसा ऐसा बात हो गल बा। अब पिंटू गुरु जी के अभी का तो फोन आ गया कि ना हाथी बोल डेथ कर गेलथिन हैं। तो का सरकार से कहवा हूँ का आखिर कमाई खाए वाला के हलथिन घरे वही। हादसे के बाद कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी भावना गुप्ता प्लांट पर पहुंची।
जांच के बाद प्लांट को सील कर दिया गया। प्लांट प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्री नितेश अग्रवाल की बताई जा रही है। वहीं कंपनी की ओर से आनन फानन में मृतकों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि घायल मजदूरों के बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर कलेक्टर से भी संपर्क किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि श्रम विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है ताकि प्लांट प्रबंधन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके और मृतकों के परिवार और प्रभावित मजदूरों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। आधार कार्ड के माध्यम से मृत मजदूरों की पहचान कर ली गई है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि इस हादसे में कुल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 6 लोगों की बर्न इंजरी से मौत हो गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुबह की शिफ्ट में 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।